बचन कठोरा। हृदय में प्रीति है केवल मुख में वचन अबोला चितई राम की हो। राम ने की तरफ देख करके कहा शायद तुम्हारी व्याकरण कमजोर है, तुम कहते हो मैं पापी हूँ। जब था तब था, अब पापी नहीं। आपके चरणों में जब पड़ जाते तो पापी नहीं रह जाते। और ये बताओ मैं बैरी सुग्रीव प्यारा कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, मैं तुम्हारा बैरी हो गया और इस सुग्रीव प्यारा कैसे हो गया? हमको इतना केवल बता दो। अवगुण कवना नाथ मोहि मारा। हमारे अंदर कौन सा ऐसा अवगुण था जो भगवान आपने मुझे मारा? तब भगवान राम जी ने बताया कि 4 लोगों को जो गलत निगाह से देखता है उसको मैं छोड़ता नहीं। तूने अपने भाइयों को अपने यहाँ रखा है, मतलब तू जेठ है, तू भसुर है, और तूने अपनी भाई छोटे भाई की पत्नी को पंपापुर में रखा, इसलिए मैंने तुझको मारा। बाली अंगद को भगवान को दिया, बाली के बेटा अंगद थे, अंगद जी को सौंपा भगवान को, बाली भगवान के पास परम धाम सिधार गया। राम जी ने कहा कहो तो बाली जिंदा कर दूं, तो बाली ने कहा प्रभु कि जनमा जनमा मुनि जतनु कराही अंतराम कही आवत नाही, अंतराम कही आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कही आवत नाही, अंतराम कही आवत नाही। हे प्रभु जन्मों जन्मों तक के जतन करते हैं लेकिन अंत में राम का नाम कहे मुंह से नहीं निकलता है। आज मैं धन्य हो गया जो आपने मुझे मारा। इस प्रकार बाली तरह सुग्रीव जी को पंपापुर का राजा बनाया गया। फिर सुग्रीव जी ने इस पूरी सेना को भगवान की अर्धांगिनी जानकी जी को ढूंढने के लिए सुग्रीव ने भेजा। और जब पूरी सेना को भेजा तो कहा जाता है कि अब जैसे चलते चलते ये सब एक तपस्विनी की कुटिया में पहुंचे। फलों को खाया, तपस्विनी ने कहा आंखें बंद करो। तो जब सब लोग आंखें बंद करते हैं तो आगे समुद्र दिखाई पड़ा। अब समुद्र पार कौन करे? भगवान ने मुद्रिका को दिया था कि तेरी मैया पहचान नहीं पाएगी, इसलिए ये अंगूठी को दिखा देना। हनुमान जी अंगूठी कहाँ लेकर गए? हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा थी, आज हनुमान जी की कथा होगी सुंदरकांड। तो हनुमान जी मुद्रिका को लेकर गए, लेकिन रखे कहाँ? प्रभु मुद्रिका मेरी मुख माही। भगवान मुख में मुद्रिका हनुमान जी मुद्रिका भगवान जी की मुख में लेकर गए। समुद्र के पास में सब खड़े हुए हैं। संपाति मिला, संपाति बहुत खाने की बात कर रहा था, उसको ज्ञान दिया। संपाति गीत है, जटायु का भाई। संपाति ने कहा अशोक वाटिका में माता सीता है, जो 7 योजन सागर लांघेगा उसी को जानकी मैया मिलेगी। जामुन जी सबसे पूछते तुम कितनी दूर जा सकते हो, तुम कितनी, कोई कितनी, कोई 10 योजन, कोई 5 योजन, कोई 20 योजन ऐसे बताया, लेकिन पूरा पार नहीं कर सकते। अंगद जी ने कहा मैं पार हो सकता हूँ पूरा समुद्र, लेकिन इधर से वापस आ नहीं सकता। अब जामुन जी कहने लगे हनुमान जी कहाँ हैं? ए मैया, ए इधर पंचायती, ए पंचायती, अरे अरे इनको समझाओ ना, मुझे बीच वाली बैठी हुई है, इधर काली साड़ी वाली। ए पंचायती, कौन पंचायत कर रही है? ऐसा बतिया रही जैसे लग रहा कि ऐसे ही रोड पे निकल के बैठती होंगी बतियाने के लिए। पूरा दिन चाहे पप्पा उधर भूखे रहे लेकिन खाना पर से जाती होंगी पंचायत करे के लिए। बोले उमापति महादेव की जय। इतना साउंड बजता है कितना, आज लास्ट में सुने नहीं। अब तो बातें करना ऐसा तेज कर दिया, वॉल्यूम अपना बढ़ा रही है आप लोग। इसको डाउन करके बैठिए। हाँ बोले उमापति महादेव की जय।
तो महाराज अब कहा जाता है कि जामवंत जी विचार करने लगे, अब भाई कौन जाएगा पार? हनुमान जी कहाँ है? हनुमान जी सबसे किनारे बैठे थे, केवल एक ही काम कर रहे हैं, राम सिया राम जय 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 रामा, राम सिया राम जय 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 रामा, राम सिया राम जय 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 रामा। हनुमान जी केवल राम राम कर रहे हैं। जामवंत जी बोले, अरे हनुमान उठो, पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। हनुमान जी की प्रशंसा कर रहे कि तुम पवन के समान उड़ सकते हो, बल बुद्धि के तुम समझ लो कि भंडार हो। हनुमान जी को प्रशंसा नहीं अच्छी लगती। राम सिया राम जय 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 रामा, राम सिया राम जय 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 रामा। हनुमान जी केवल भगवान का ही नाम रट रहे हैं और ये प्रशंसा में लगे हैं, लेकिन हनुमान जी को प्रशंसा अच्छी नहीं लगती। आज जामवंत जी ने कहा, अरे कवन सुकाज कठिन जग माहे, कवन सुकाज कठिन जग माहे, जो नहीं हो तात तुम पाहे, जो नहीं होत तात तुम पाहे। हनुमान उठो, कौन ऐसा काम है जो तुमसे नहीं हो सकता? लेकिन हनुमान जी प्रशंसा में कौनो मतलब नहीं है, कौनो दवाई फायदा नहीं हुई। हनुमान जी एक ही काम कर रहे हैं, राम सिया राम जय 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 राम, राम सिया राम जय 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 रामा, राम सिया राम जय 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 राम, राम सिया राम जय 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 रामा। अब जब ये दवाई काम नहीं किया, जामवंत जी विचार करते क्या करूं जो ये समझ जाए। लास्ट में जामवंत जी ने कहा, अरे राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा, तुम्हारा राम काम करने के लिए अवतार हुआ है। उठो हनुमान, और जय से हनुमान जी जय श्री राम, और तुरंत सुनता ही भयो पर्वताकारा, सुनता ही भयो पर्वताकारा, कनक बरन पर तेज विराजा, कनक बरन तेज विराजा, मानहु अपर गिरि पर राजा, मानव अपर गिरि पर राजा। पहले बाल तुनाल लंबे हनुमान जी मानो कि कोई पहाड़ के राजा खड़े हो। हनुमान जी ने कहा, एक बार कहो जामवंत, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, कहो समुद्र को लांघ जाऊं या लीन जाऊं, या रावण की लंका को समुद्र में डुबो के चलाऊं? हनुमान जी जब पूछे, जामवंत जी बोले, ये नहीं करना है, केवल जानकी की सुधि लेकर आओ, ये डुबोना नहीं, तनिक मन करे तो कौतुक दिखा के आना बस। तब जामवंत जी से कहा कि जामवंत मैं पूछूं तो ही, पूछूं तो ही, उचित सिखावन दीजिए मोहि, उचित सिखावन दीजिए मोहि। जामवंत जी से पूछा, जामवंत आप बताओ क्या करे? जामवंत जी ने कहा, केवल जानकी माँ का पता लगा कर आओ। एकदम से हनुमान उड़े, उड़ के जाकर के पर्वत पर बैठे और उड़ते उड़ते लंका के पास में पहुंचे। समुद्र में तो एक राक्षस भी मिले, एक सुरसा मिलती है, तो सुरसा जैसे हनुमान जी को देखती, आज मैं तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा, माता अभी ना खाओ, हम अपनी जानकी मैया का पता लगा कर वापस आएंगे तो खा लेना। सुरसा कहती, नहीं नहीं अभी खाऊंगी। कौन बंदर मुझे बेवकूफ बनाता है? कौन मौत के मुंह से बाहर जाके मौत के मुंह में आता है? हनुमान जी ने कहा, खाना चाहती हो तो मुंह फैलाओ। सो रह जो जन्म मुक्त ही थयो, तुरंत पवन सुत बत्तीस भयो। वो इतना करते तो हनुमान जी इतने बड़े हो गए। जैसे जैसे सुरसा पवन बढ़ाती वैसे से उतने बड़े हनुमान, और तुरंत जाके सुरसा के मुंह में तुरंत बाहर आ गए। और जैसे बाहर आ गए, माता जी प्रणाम। सुरसा ने कहा, जाओ भैया, हम तो परीक्षा लेने आए थे, आपकी देवताओं ने भेजा था। अब भाई जब चलते चलते एक राक्षसी थी, उसमें रहती थी कि परछाइयां पकड़ को नीचे खींच लेती थी। हनुमान जी ने उसका वध किया। लंका पहुंचे, डायरेक्ट नहीं पहुंचे लंका में, सुबेल पर्वत पर पहुंचे। और जब सुबेल पर्वत पर पहुंचे, वहां पे सुंदर सुंदर भी राक्षसियां हैं, जैसे कि इंद्रलोक से परियां उतर आई हैं।
केवल दतही नहीं थी वहाँ पे, सुंदर भी थी महाराज, बहुत बढ़िया थी वहाँ पे। राक्षसियां सुंदर मानो की परियां उतर आई हों, और ऐसी ऐसी राक्षसियां मानो की पता नहीं कहाँ के बाहर से निकल के आई हों, इतनी गंदी और इतनी अच्छी। हनुमान जी ने सोचा एक एक दरवाजे पर हजारों राक्षस लगे, 4 लंका के सोने के दरवाजा, 4 सोने के मुहरा। हनुमान जी ने सोचा दिन में जाएंगे तो चाहे कितना छुपे हमको जान जरूर जाएंगे, इससे अच्छा रतिया में हम जाएंगे। हनुमान जी रात में भैया तुरंत अपना स्वरूप बनाए छोटा सा, और जैसे कि मसक समाना रूप का पिधारी, मसक समान रूप कपीधरी, सुमिर लंका चले सुमिर नरहारी, कहीं चले वो सुमिर नरहरि, नाम लंकी एक निश्चरी, नाम एक निश्चरी, सो कह चले सी मोहि निंदरी, चले से मोहिनी दरी। एक लंकिनी नाम की राक्षसी मेरे भैया, हनुमान जी रतिया में मच्छर के जैसा रूप बनाए। अब इस टाइम हम लोग 5 हाथ पे ज्यादा बहुत है, आजकल के लोग 6 हाथ के हो जाएंगे अगर देखा जाए, इतने ज्यादा नहीं होते, बहुत कम ही लोग, 5 फीट से ज्यादा इंसान ज्यादा नहीं हो पा रहा। तो महाराज कहा जाता है अब मच्छर इतने तो नहीं काटते हैं तो बड़ा पीड़ा होती है, खुजलाने लगता है शरीर, तब मच्छर बिल्कुल बिल्ली के जैसे होते होंगे, क्योंकि तब इंसान 15 हाथ का हुआ करता था। ये राक्षस बड़े लंबे चौड़े हुआ करते थे, इसीलिए जैसे स्टेशन पर जाओ तो बैग जांचने के लिए अगर तनिक तुम्हारे पास कोई चाकू अर्थात कोई सामान है तो तुरंत वो मशीन टी पता नहीं क्या करने लगती है, बोलने लगती है। उसी प्रकार वह टीपी लंकिनी बैठी थी वहां पे, जैसे हनुमान जी पहुंचे अंदर वो तुरंत पी पता नहीं क्या करने, हनुमान जी ने कहा हम चोर नहीं है, तुझको हम चोर लगते हैं। लंकिनी ने कहा चोर 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 मैं खा जाऊंगी तुझे। हनुमान जी ने कहा अपने बाप रावण को खा जा जाके, जो असली चोर है हमारी मैया को चुरा के लेके आया, बड़ी आई बुआ बनने हमको खाएगी। फिर भी लंकिनी नहीं शांत हो रही, पी कर रही, अरे चोर 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 तुझे खा जाऊंगी। हनुमान जी ने नहीं समझ रही, शांत हो जा, बता रहे चोर चोर नहीं, मुझे रात में अंदर जाने दो, चुपचाप ज्यादा पी मत कर, बता रहे हैं। लेकिन वो कहाँ मानने वाली, हनुमान जी कहने लगे नहीं मानेगी। लंकिनी कहती है माँ खा जाऊंगी तुमको मैं। और जैसे हनुमान जी ने गुस्सा किया, ठीक ये महाकापी मुठिका महाकापी हरि, ओ मुठिका महाकापी हरि, मुठिका महाकापी हरि, लंका रुधिर बमत धर निधन मणि, रुधिर बमत धर निधन मणि। एकदम तक काला नीला पीला हरा हरा नीला पता नहीं कितना काल लंकिनी को दिख, एकदम से वो पटना पहुंच गई बेचारी लुढ़कते अपनी जोर से गिरी, और जैसे रक्त की उल्टी आई तुरंत गंदा खून बाहर निकला, रावण के खाने वाला, रावण के अनाज का अन्न का जो भी खाई पी थी सब निकल गया बाहर। भगवान का भजन चालू, राम 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 राम, हम जान गए आप हनुमान जी हो, मुझे ब्रह्मा जी ने बताया था कि जब आप पे मैं मुक्का मार के हारूंगी तो राक्षसों की मौत आएगी, 100% आज लंका के राक्षस मारे जाएंगे। हनुमान जी ने कहा आप शांत हो जाओगे, अब टीपी सीपी मत करना, चोर वोर मत बनाना। लंकिनी चुपचाप बेचारे किनारे हो गए, लंकिनी एकदम से किनारे हो गई। रात्रि का समय था, अब
हनुमान जी प्रवेश नगर की जे सब काजा हृदय राखी को सलपुर राजा। लंकिनी तुरंत लंकिनी को मारकर हनुमान जी लंका में प्रवेश किए। अब रात का समय था, वहां सब सो रहे थे मदिरा पान करके सब। और मंदिर की भांति बताया गया है, लंका निश्चर निकर निवासा, इतने निशाचर वहां पे बसे हुए हैं महाराज। कहा जाता है कि हनुमान जी मंदिर की उपमा दी। एक इस चौपाई के कई अर्थ हैं, एक अर्थ नहीं है कि केवल यही अर्थ है। इस चौपाई के कई अर्थ हैं कि मंदिर मंदिर प्रति करी शोभा और देखे जह तह अगणित जोधा। क्या रावण के यहाँ मंदिर बने थे? लेकिन अगर कहा जाए तो मंदिर भी यदि बना होगा उसमें देवता नहीं होगा तो वो मंदिर कहलाने के लायक, वो मंदिर सूना रहेगा। चाहे कितना सुंदर वीआईपी मंदिर हो, यदि उसमें भगवान नहीं है, देवता नहीं, तो वो मंदिर कोई आना जाना, कोई लेने देना नहीं, सफाई नहीं है। तो जिस मंदिर में भगवान का निवास होता वो मंदिर होता है। एक मतलब ये, और दूसरा मतलब ये कि रावण क्या हो सकता मंदिर के समान के मकान बने हों, लेकिन वहां पर हो गलत रहा था। और हो सकता रावण ऊपर से रोबी हो लेकिन अंदर से सचमुच रावण भोगी है। रामचरितमानस में 2 वाटिका है, एक तो अशोक, एक तो पुष्प वाटिका। पुष्प वाटिका जो योगी वाटिका है और अशोक वाटिका जो भोगी वाटिका है। सारे के सारे सूर्य रात्रि का समय था, प्रातः 4 बज गए ढूंढते ढूंढते जानकी मैया को नहीं देखा। और यहाँ तक कि रावण के महल में जब गए तो रावण के महल में सब स्त्रियां पड़ी हुई थी शराब पी करके, वो भी नग्न अवस्था में। रावण के महल में जो नारियां लेटी थी तो कहीं पैर खुले तो कहीं उसके अंग दिख रहे, नग्न पड़ी हुई हैं। हनुमान जी की नजर जब पड़ गई तो हनुमान जी की आंखें बंद हो गई, उनको पाप लग गया। हनुमान जी को दोष लगा, उन नारियों को नग्न देख लिया ना, शराब पीकर उल्टी पुल्टी पड़ी, रावण अलग पड़ा हुआ है पर्वता। अब जब हनुमान जी आगे बढ़े, इतनी सुंदर नारी बिस्तर पर लेटी हुई है। हनुमान जी को लगा हो सकता, लेकिन मेरी माँ यहाँ पे नहीं रह सकती। मेरी माँ होती तो सोती नहीं, मेरी माँ जानकी होती तो राम का नाम ले रही होती। और ये इतनी सुंदर नारी कौन सी है? और सुंदर नहीं, परम सुंदरी, परम सुंदरी। तुलसी बाबा जी से कहा ये बताओ रामचरितमानस में कितनी सुंदरियां हैं भाई, कितनी सुंदरियां हैं। ये मंदोदरी को परम सुंदरी कहा गया है, ये मंदोदरी परम सुंदरी है। और जब मंदोदरी को देखा तो चुपचाप लेटी सो रही है, रावण अलग सो रहा, वो इतना ऐसा लेटी है मंदोदरी, बड़ी सुंदर, लेकिन वो सही लेटी थी। लेकिन बाकी जितनी दुष्टनियां लेटी थी, भूतनियां, चुड़ैलियां, परेतनियां, सारी की सारी नग्न अवस्था में। हनुमान जी देख गए तो उनको पाप लग गया। अब हनुमान जी को पाप लगा तो हनुमान जी क्या करेंगे? हनुमान जी तुरंत वहां से बाहर भागे। और जैसे हनुमान जी वहां से भागे तो प्रातः 4 बज गए तो वहां विभीषण जग रहा था। और उस समय विभीषण पूरी रात सो रहा था। और विभीषण है भगति और सीता माता है सकती। और जब भगति सोती है तो सकती के दर्शन नहीं होते। आज हनुमान जी जब आगे बढ़े तो भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर कहाँ भिन्न बनाना। उसको मंदिर नहीं कहा, जहाँ विभीषण रहता था वहां पर भवन, उसको भवन कहा। और देखा कि राम का नाम उस कपाट पे, दरवाजा पे लिखा हुआ है। तुरंत साधु का भेष बनाए हनुमान जी विभीषण के पास गए। विभीषण संत हैं, यदि हमको दोष लग जाए, नारी दोष, यदि हम गलत देख रहे हैं, गलत कर रहे हैं, हमारा काम गलत है, तो हमें संतन के पास जाना चाहिए। विभीषण संत हैं, हनुमान भी संत का स्वरूप बनाए। और जैसे विभीषण को देखा हनुमान जी, उनका दोष खत्म हो गया। विभीषण से कहा ये बताओ कि हमें जानकी माँ कैसे मिलेगी, कहाँ मिलेंगी? विभीषण ने कहा आज आप आए हैं तो मेरा धन्य हो गया। हनुमान जी ने कहा भाई आप पहले से ही धन्य हैं कि जो भगवान का भजन हर वक्त करते रहते हैं। विभीषण ने कहा आप तो हमसे भी ज्यादा धन्य कि आप प्रभु का काम करने आए हैं। जुगुत विभीषण सकल सुनाई, जुगुत माने युगति, इधर से उधर चले जाओ। अशोक वाटिका में माता बैठी हैं। और भैया इतना सुनकर हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंचे। पेड़ के पत्तों में अपने आप को छुपा लिया। तब तक रावण आया, अकेले नहीं आया।
तमाम नारियों को लेकर आया और रावण ने कहा कि 1 महीना के भीतर विवाह नहीं करोगे तो चंद्रहास तलवार से गर्दन काट दूंगा। और जानकी माता कभी रावण को नहीं देखी, एक खर लेते हो तिनका को देखती, बात रावण से करती। रावण ने कहा हमको खरपतवार समझ के रखे हो का, हम 10 कंधर है, रावण इधर देखो। जानकी मैया ने कहा तू मेरे लिए खर से भी बेकार है और ये खर मेरा भाई है, मैं धरती से जन्म ली हूँ और धरती पे जितने पेड़ पौधे खरपतवार सब मेरे भाई, और भाई हो तो तेरे क्या औकात में मुझे नजर उठा के देखेगा। अरे मूर्ख, मेरे पति को तो आने दे, तेरी जान नहीं ले लिए तो बेकार है। रावण इतना शर्मा गया और लेकर के नारियों को वापस गया। हनुमान जी ने मुद्रिका को फेंका। जानकी मैया विचार करने लगी आखिर ये मुद्रिका आई तो कहां से आई। रावण ने कहा एक काम करो, जानकी को खूब डराओ। बहुत सारी वहां पर चुड़ैलें आई, भूतनियां आई, जाने जानकी को कितना डरा। तब तक त्रिजटा नाम की एक राक्षसी आती है। त्रिजटा ने कहा मत डराओ, ये माता है, मैंने सपना देखा आज। मैंने सपना में देखा गदहा पर बैठाकर रावण को घुमाया गया है। रावण की लंका में एक बंदरवा आया है, लंका जला गया। हनुमान जी ऊपर बैठे सोच रहे हैं हम आए कि ये सपना देखने लगी, हमको लगता लंका जलनी ही पड़ेगी, हमको लगता लंका को जलाना ही पड़ेगा। यहाँ पे बहुत कीड़ा है, हर जगह पे हर घर में कीड़ा होगा। ये बोट हम हर जगह देख रहे हैं जब से यहाँ आए हैं। भगवान की तो महाराज हनुमान जी लंकिनी से त्रिजटा से मैया जानकी कहती हैं हे त्रिजटा तुम मेरी संगिनी लगती हो, एक काम करो चिता बनाओ और मुझे बिठा के जला दो। त्रिजटा ने समझाया माँ परेशान मत हो, भगवान आएंगे, जल्दी आएंगे। तब तक हनुमान जी आए और जैसे हनुमान जी को देखा जानकी मैया बड़ी जोर से घबरा गई, बंदर कहाँ से आ गया, ये मुद्रिका कहाँ से आ गई। तब सीता मैया के सामने रामचंद्र गुण बरनई लागा, सुनत ही सीता करे दुख भागा। राम के गुणगान को गाने लगे हनुमान जी। जैसे माता जानकी सुनती हैं उनका दुख भाग जाता है। लेकिन हनुमान जी छोटे से वैसे छोटा बच्चा बंदर देख करके कि तुम दूत हो भगवान के, तो जानकी मैया उनको रोने लगे। हनुमान जी ने कहा मुझे छोटा बंदर ना समझो माँ, कहो तो मैं दर्शन दूं आपको। इतने बड़े हनुमान जी जब समझ गई मैया जानकी अजर अमर गुणनिधि सुत हो, अजर अमर गुणनिधि सुत हो, अजर अमर होने का वरदान जानकी माँ ने दिया। तो हनुमान जी छोटे से बनकर हनुमान जी ने कहा माँ मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। मैया जानकी ने कहा बेटा तुमको भूख लगी है, लेकिन यहाँ पर कोई अपना साथी संगी नहीं है और कुछ हो गया, यदि ये राक्षस तुमको कुछ बोले मारने लगे तो मैं क्या करूंगा। हनुमान जी ने कहा जिसके ऊपर आपके जैसी माँ की कृपा हो उसको कौन मार सकता है। हनुमान जी बगिया में प्रवेश किए माता के आशीर्वाद से, और जो से माँ के आशीर्वाद से हनुमान जी बगिया में प्रवेश किए। कहा जाता है कि जो जिस डाल पर पैर पड़ता है हनुमान जी का चरण पर वो चरचर टूट के धड़ाम से नीचे गिर जाता है। हनुमान जी फल खाए, उधर राक्षसों का झुंड तोड़े फल वैसे मारे तो सब ये कौन आ गया भाई, इसको मार रहा है। हनुमान जी कहते हैं अभी पता चलेगा। तोड़े एक फल मोटा सा तोड़ा ताड़ का, एक राक्षस की खोपड़िया पे फेंका तो मार उठून मनाए कि गिर पड़ा। कहते आपस में कहने लगे कौन मारता है ये। तब तक एक राक्षस ने कहा वो देखो बंदर, एक बंदर आयो बंदर आयो बंदर आयो। हनुमान जी ने कहा चलिए वो भी बंदर बताते हैं। वैसा मारा, उठाकर हनुमान जी ने रोंगटों में रगड़ रगड़ करके मारा और जमीन पर रगड़ रगड़ कर मारा। और जैसे हनुमान जी को दूसरा राक्षस राम 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 राम, नहीं नहीं महाराज छोड़ दो हनुमान जी, बंदर। हनुमान जी ने कहा कि तुमको सबको ना ऐसा चखाएंगे मजा कि पता ही चलेगा। कछु मारे कछु मर्द से कछु को मिलाए सिधूर,
भूल कछु पुनि जाई पुकारे प्रभु मरकट भल होए। कुछ को मारा, रगड़ के मारा, रोंगटों में कुछ धरती में मिला दिया, कुछ धूल में रगड़ दिया। अक्षय कुमार आया, हनुमान जी ने अक्षय कुमार का वध किया। रावण का बेटा अक्षय कुमार मारा गया, जम्मू माली को मारा हनुमान जी। अब भैया रावण ने कहा पकड़ करके उस बंदर को मेरे सभा में लेकर आया जाए। हनुमान जी को बांध करके वो विभीषण मेघनाथ आया, ब्रह्मास्त्र चलाया तो हनुमान जी बेहोश हो गए। अब बांध करके ब्रह्मास्त्र में रावण के पास में लेकर के आए। रावण ने कहा कौन है तू बंदर? हनुमान जी ने कहा मैं हूँ प्रभु श्री राम का दूत हनुमान। रावण ने कहा कौन? वो तपस्वी। किसके तुम दूत हो? तो कहा वो तपस्वी। रावण ने कहा ये वही तपस्वी राम लक्ष्मण जिन्होंने तुम्हारी बहन को नकटी बनाया है, मैं उनका दूत हूँ। और रावण मां से पूछाएगा बेचारा, भरी सभा में हनुमान जी बेइज्जती कर दी। हनुमान जी से कहा रावण ने एक बात बताओ, तुम फल खाए तो पेड़ काहे तोड़े? हनुमान जी ने कहा सुनो, खायो फल प्रभु लागी भूखा, 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 खायो फल प्रभु लागी भूखा। कपि स्वभावते तोर्यो रूखा, कपि स्वभाव से तोड़ो रूखा, कपि स्वभाव से तोड़ो रूखा। हमने फलों को खाया क्योंकि हमें भूख लगी थी, पेड़ों को मैंने तोड़ा क्योंकि मैं बंदर हूँ, इसलिए महाराज मैंने पेड़ों को तोड़ दिया। अब हम क्या करें? हनुमान जी ने कहा तुम तो जानते हो दशकंधर, तुम तो जानते हो कि बंदर कैसा स्वभाव होता है। रावण ने कहा चलो ठीक है, तुमने फल तोड़ा कोई बात नहीं, पेड़ तोड़ा कोई बात नहीं, तुमने राक्षसों को क्यों मारा? हनुमान जी ने कहा सुनो, हमने पहले नहीं मारा, जिन्होंने हमको मारा हमने उनको मारा। सबके देह परम प्रिय स्वामी और मारहि मोहि कुमार गामी। सबके देह प्यारी होती है महाराज, और जो मारेगा वो गलत कर रहा है, इसीलिए जिन्ह मोहि मारा तय मैं मारे, और तेहि पर बांधे तने तुम्हारे। जिन्होंने मुझे मारा उसको मैंने मारा, इसीलिए तुम्हारे भैया मेघनाथ हमको बांध के ले गए। हमको बांधने की कोई लाज नहीं है, शर्म तुम करो कि माता जानकी को छोड़ दो। रावण ने बहुत बड़ी बड़ी मार दिया, रावण ने बड़ी बड़ी बातें मारा गुस्सा में, और कहा सुनो इस बंदर को मार दो जान से। विभीषण ने कहा बंदर को ना मारो महाराज, एक काम करो इसकी पूंछ में आग लगा दो। विभीषण के जिह्वा पर सरस्वती जी सवार हो गई, और रावण के भी सरस्वती जी जिह्वा पर सवार हुए कि आग लगा दो ताकि तुम्हारी लंका में आग लग जाए। जितने घरों में बंदर ने कहा सब लोग जाओ अपने अपने घरों से घी तेल कपड़ा लेकर आओ। सब जा जा करके घी तेल कपड़ा ले लेके आने लगे। सारा घी तेल कपड़ा भैया खत्म, और जब सारा घी तेल कपड़ा खत्म, हनुमान जी ने ऐसा पूछ बढ़ाई है कौनो नहीं जान पाया, और सबके घर में पूछ बढ़ाए बढ़ाए कि हनुमान जी मटकन में पानी भरा सब उलट दिए कि आग लगाऊंगा तो बुझाने के काबिल नहीं बचो। अब भैया हनुमान जी को पूछ बढ़ाई और कोई कौतुक नहीं जान पाया। 49 बयारे आई, भगवान राम जी ने उधर से भेजा 49 बयरिया। इशारा करो जाके हम ऐसा घुमड़ घुमड़ बयार पवन देवता चलवाएंगे ना, ऐसे घुमराएगी आगे कि बुझाए नहीं बुझे।
रावण ने कहा ये बंदरवा को पूरा नगर घुमाओ। हनुमान जी ने कहा कोलिया कोलिया घुमाओ, ताकि हम जो घर ना जानी थे वो जानी जाए। और जिसके जिसके घर से चंदा आया है, कपड़े का, घी का, तेल का, सबके घर में ना प्रसाद दिया तो मेरा नाम हनुमान नहीं है। सबके घरों में प्रसाद मिलेगा। भैया जैसे आ गए और फाड़ करके सीना दिखाया कि श्री राम